महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के गुट की ओर से उठ रहे आवाज को रोक नहीं पा रहे। क्या यही उनकी मंशा तो नहीं? जी हां, हम बात कर रहे हैं शरद पवार को लेकर शिवसेना की तरफ से जिस तरह के तंज भरे लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है उस बारे में। शिवसेना के मुखपत्र सामना की हम बात करेंगे, जिसमें उद्धव ठाकरे पर खुलकर तंज कसा गया। शिवसेना की ओर से ये लिखा गया कि शरद इतने बड़े नेता है मगर उत्तराधिकारी तैयार नहीं कर पाए, अपनी पार्टी के लिए उत्तराधिकारी नहीं तैयार कर पाए। अपनी बेटी सुप्रिया सुले के होते हुए, भतीजे अजीत के होते हुए, पार्टी में इतने वरिष्ठ नेता के होते हुए भी शरद को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। इस्तीफे का फैसला और खुद पार्टी प्रमुख बनकर 80 साल की उम्र पार करने के बावजूद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। शरद के इस्तीफे वाले दाव को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कहा गया है कि भाजपा का गेम प्लान तो खराब हो गया, जिसके जरिए वह पार्टी तोड़ना चाहती थी। हालांकि शिवसेना पार्टी की कमान संभाल पाए कौन, एनसीपी का इसके लिए सवाल खड़े करते नजर आए। उत्तराधिकारी तैयार करने में शरद असफल हुए, ये लिखा गया है आर्टिकल में। अब इस अखबार के संपादक संजय राउत है, सबको पता है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद भी हैं। तो संपादकीय में लिखा है, शरद राजनीति के वट वृक्ष की तरह है। कांग्रेस से अलग हुए थे, अपनी पार्टी बना ली थी, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, उसकी ताकत महसूस की गई, लेकिन बाद में कोई पार्टी को संभाल नहीं सके। ऐसा उत्तराधिकारी तैयार करने में असफल रहे कि वो पार्टी को संभाल सके। पार्टी के महाराष्ट्र में जड़े रही, इस बात में कोई संदेह नहीं है। शरद राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी बातों का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रहा है, लेकिन कोई पार्टी को संभाले उनके बाद, इसके लिए वो किसी को तैयार नहीं कर पाए। काफी हलचल मची है इस तरह की आवाज उठने पर। तो क्या शरद और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं? शरद का घमंड एमबीए के ही नेता तोड़ रहे हैं या संजय राउत? ये तो मुखपत्र सामना के इस तरह के आर्टिकल के जरिए साफ हो ही चुका है। भले कोई कहे ना कहे, अखबार में जो लिखा कि पवार ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो इससे राष्ट्रीय राजनीति में सनसनी देखी गई। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा इसका प्रभाव उनकी पार्टी पर ही होता। यही कारण है कि शरद का अर्थ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से है, और इसी कारणवश एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के भविष्य को लेकर जो परेशान हो गया, उसकी भी बात सुनी गई। शरद की किताब पर बिफर गए थे हाल में संजय राउत, और हो कि उसी का बदला माना जा रहा है ये। शिवसेना ने सीधे शरद पवार पर सवाल उठाए थे जब उनकी आत्मकथा, शरद की आत्मकथा में उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने पर सवाल खड़े किए गए थे। शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। किताब में लिखा था, उद्धव के बारे में सही बातें नहीं। इस्तीफे के दाव से पार्टी टूटने से बचने की बात करते हुए तारीफ भी की गई, लेकिन भाजपा ने शिवसेना को तोड़ा और ऐसा ही प्लान एनसीपी को लेकर भी था। सभी को ये बात मालूम है। तो क्या ये बदला था आर्टिकल में लिखा हुआ एक एक शब्द का? लोग ये भी सोच रहे हैं।